तलाक हो चुकी है और ये सब कुछ अपने दिल के अंदर मरियम बैठा चुकी है कि सर अवैस बेवफा था और ये जो मोहब्बत के दावे करता था ना, ये सारे के सारे दावे झूठे हैं। अब जो सुल्ताना है ना, ये मरियम के इतने क्लोज हो चुकी है कि इसके बारे में ये सोचती है, इसके बारे में इससे टेंशन होती है और ये चीज़ें फिर अनाबिया से और अनाबिया की माँ से बर्दाश्त नहीं होती। क्या सुल्ताना जो है ना, ये शवेज़ को मजबूर कर सकती, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा बन रहा है। अब सुल्ताना अगर बात करती है, शवेज़ को मजबूर करती है कि मेरे पास एक अच्छा चांस है, किस्मत ने मुझे मौका दिया है, तो मैं जो वो मरियम को अपनी बहू बना सकती हूँ क्योंकि मेरा ये ख्वाब था। तो क्या ऐसा कि आगे जाकर बात चल सकती है? और अगर मरियम तक ये बात पहुंचती है कि भाई आप शवेज़ के साथ शादी करने के लिए क्या तैयार है, क्या मरियम जो कि इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि अवैस ने मरियम को तलाक ही शवेज़ की वजह से दी है। अनाबिया को सुकून तक नहीं आ रहा। अनाबिया जो होती है ना, ये अवैस के साथ मुलाकात करती है क्योंकि जैसी तलाक होती है तो घर के अंदर एक तमाशा सा खड़ा हो जाता है। मरियम तो बहुत ज़्यादा जो वो रोती है और सारे के सारे ये समझते हैं कि यार इसमें जो कसूर है ये अवैस का है, मरियम का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जो मरियम का वालिद है, अनाबिया का वालिद, ये जानता है कि भाई मरियम कभी भी ऐसा की घटिया हरकत नहीं कर सकती, सबको इस बात का पता है। तो अनाबिया जो होती है अवैस के साथ जिस वक्त मुलाकात करती है ना, तो ये अवैस का जो ऐसा समझो कि माइंड चेंज करने की कोशिश करती है, इसे भड़काती कि भाई तुम तो चुपचाप खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो, मैं तो ये समझ रही थी कि आप शोर मचा देंगे, लेकिन आपकी ये जो खामोशी है ना, आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सब के सब ये समझना शुरू हो चुके हैं कि भाई आपका एक कसूर है। यहाँ पर तो मरियम को खामोश होना चाहिए था ना, मरियम की गलती थी, लेकिन वो तो चुप नहीं है। तो आगे से जब ये बात अवैस सुनेगा तो ये अनाबिया को जवाब देगा, बोलेगा कि बस छोड़े इस बात को, मैं इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहता। अनाबिया चाहती कि अवैस चीखे चिल्लाए और ये मरियम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, भाई मरियम ने ये सब कुछ किया है जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ें की हैं। लेकिन जो अवैस की माँ है ना, ये अब अपने फैसले पे पछता रही है। यही थी ना, ये शुरू से अवैस को समझाती कि यार आपकी जो बेगम है बहुत अच्छी है और आप ऐसा कि कोई गलत कदम मत उठाना। जब भी इसे मौका मिलता था तो ये फिर अवैस का माइंड ख़राब करती थी और ये मरियम के ख़िलाफ़ बातें करती थी। आज अपने फैसले पे पछता रही है। अनाबिया अवैस को ये बातें कहकर चली जाती है और जो माँ होती है अनाबिया की, इसे तो बस सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए और ये जाती है बिनिश के पास। मरियम भी वहाँ पर मौजूद होती है, इनके साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती कि जब एक लड़की कुंवारी हो ना तो उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन जब एक लड़की को तलाक मिल जाए और घर में आकर जो बैठ जाए तो वो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। आप लोगों के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा बोझ है, मैं ये सब कुछ समझती हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों को सोचना चाहिए था कि आपकी बेटी की जो वो कितनी बड़ी गलती है। इसे बिनिश के ऊपर तंज करती है। जब ये बातें बिनिश सुनेगी तो बिनिश को बड़ी तकलीफ मिलेगी क्योंकि बिनिश के पास इतनी अब वैल्यू नहीं है, या इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये जो वो सपोर्ट करती मरियम की। अब ये उदास है, लेकिन इसे यकीन है कि यार मेरी बेटी जो वो कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती, या मेरी बेटी कभी भी इतना बड़ा धोखा या फ्रॉड नहीं कर सकती। जो एक इंसान नीयत का साफ होना, तो उसे एक न एक दिन जरूर मंजिल मिलना शुरू हो जाती है। जाता है मरियम का वालिद अवैस के घर में, जाकर जो वो अवैस के ऊपर तंज करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं कि भाई आपकी जो बीवी थी इसे नेक बीवी थी, ठीक है आपने मरियम को तकलीफ़ दे दी है, इस वक्त वो तकलीफ़ में है, लेकिन इस बात का जो एहसास है ये आपको भी होगा, आपको भी तकलीफ़ मिलेगी क्योंकि आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा की हरकत भी करेंगे। अब अवैस गुस्से में होता है। अनाबिया का पीछे से ऐसा समझो कि इसे सपोर्ट मेरी होती है, तो अवैस होता है ना, ये जवाब देता है अपने मामू को कि मामू जान प्लीज़ आपको जो हमारे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल मामला था, मैंने तलाक देनी थी बस दे दी है, तो बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाओ, दोबारा ऐसा की बात मत करना। अपने मामू को इसने कभी ऐसा की बात तक नहीं सुनाई, मामू को खरी खरी बातें सुनाता है। मामू जब ये बात सुनते हैं ना तो ये अवैस वालों के साथ अपना जो एक रिश्ता होगा ये ख़त्म करके यहाँ से चला जाएगा। बाद में जो माँ होती है ना, माँ अवैस के ऊपर गुस्सा करती है, अवैस को कहती कि आखिरकार क्या नौबत आ गई थी जिसकी वजह से आपने ऐसा का कदम उठाया है, कम से कम आप ऐसा जो इकदाम उठा रहे थे तो मेरे साथ मशवरा तो करते, मुझे बताते तो सही, उसके बाद फिर मैं जो है वो आपको बताती। भाई आपने खुद अपनी ज़बान से अवैस को कहा था कि भाई आप जैसे तलाक दे दें, मेरी ये डिमांड है। आज इसने तलाक दे दिए तो आप अपने फैसले पे पछता रही, आगे आगे देखें कि होता है क्या।
अगर अनाबिया इस घर के अंदर आ जाती है ना तो इस औरत को ये इतना जलील और ख्वार करेगी कि ये अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा पछताएगी कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती काटी है। अगर उस वक्त मैं अवैस को मजबूर ना करती तो कभी भी ऐसा ना होता। अवैस अकेला और तनहा रहना शुरू हो चुका है और हो सकता है कि ये अनाबिया के बारे में भी सोचे। सुल्ताना आती है, आकर जो वो मरियम का हौसला बढ़ाती है, मरियम को कहती है कि देखिए जो होना था वो तो हो चुका है, मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ आपके साथ गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बहादुर समझती हूँ, आप बहादुरी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करें। तो मरियम जो होती है सुल्ताना आंटी को जवाब देती है और कहती है कि मैं तो बहादुर हूँ, लेकिन माँ की जो हालत है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, माँ की जो हालत है मुझसे देखी नहीं जा रही और माँ इतनी बहादुर भी नहीं है, माँ वैसे भी ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है और ऊपर से ऐसे घर के अंदर ये रह रही है कि जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए, वो मौके की तलाश में होते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा चांस है कि हम जो वो ताश करें या बातें सुने। तो आज उनके पास ये मौका या चांस आ चुका है। अब ऐसी बातें हो रही हैं, समझो कि विनिश के ऊपर और मरियम के ऊपर कि ये लोग हो सकते हैं कि मजबूर हो जाए और ये घर छोड़कर चले भी जाए। जब सुल्ताना आती है ना, मरियम इस घर के अंदर आई है तो सुल्ताना ने चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। पहले ये नहीं आती थी अनाबिया के घर में, तो वहाँ पर अनाबिया की जो माँ होती है ना ये सब कुछ देख रही होती है और अनाबिया के साथ जो वो ये बात शेयर भी करती है। अनाबिया कहती है कि बड़ा प्यार चल रहा है तुम्हारे साथ जो वो, मैं तो ये समझ रही थी कि तुम्हें मिलने के लिए आई है लेकिन ये तो मरियम को मिलने के लिए आई। तो ये बातें अनाबिया सुनेगी तो ये अपनी माँ को जवाब देगी, माँ को बोलेगी कि इसी वजह से तो मरियम ने जो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अब देखें, अब यहाँ पर अनाबिया के पास फ़िलहाल मौके पर ऐसे सबूत आ रहे हैं। जब भी सुल्ताना मरियम के घर में आएगी, मरियम के पास आकर रहेगी, इसके साथ बातें करेगी, इसके साथ वक्त गुजारेगी और हो सकता है कि मरियम को अपने घर में भी लेकर जाए तो अनाबिया के पास मौका आ जाएगा और अनाबिया जो है ना इसे फिर और भी ज़्यादा अवैस का माइंड ख़राब करने की कोशिश करेगी। अवैस को बोलेगी कि भाई देख लिया ना आपने कि मैं आपको कहती थी कि भाई ये लड़की आपको नुकसान दे रही है, तो ये इस लड़की को अभी भी इस बारे में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इसने जो वो कितना बड़ा गलत काम किया। अभी तक इसका जो वालिद है ना, वालिद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर ले। जिस दिन इसके वालिद ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हो सकता है कि बहुत सारे जो मामलात हैं इससे ख़राब हो जाए, फिर मरियम और बिनिश के लिए जो हालात हैं ना ये ख़राब हो सकते हैं। अब सुल्ताना क्या कर सकती, क्या ये जो है ना अपने बेटे को मजबूर कर सकती। अब ये अपने हस्बैंड के साथ इस टॉपिक पे जो है वो ज़रूरी बात शेयर करेगी, उससे बोलेगी कि यार मैं जो है वो मुझसे चीज़ें देखी नहीं जाती, जब भी मैं मरियम को इस हालत में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि इतनी अच्छी बच्ची, सुलझी हुई लड़की, मेरा तो ये ख्वाब था कि मैं इसे जो अपनी बहू बनाऊँ, लेकिन आज ये इस हालत में आई हुई है तो इस मामले पर मुझे जो वो सोचना चाहिए। तो जो शवेज़ का वालिद होगा ये खोल कर इससे पूछेगा कि भाई आप क्या कहना चाहती हैं। तो सुल्ताना जो ये बताएगी कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो वो अभी भी मरियम को अपनी बहू बना लूँ। जिस वक्त शवेज़ के साथ ये लोग बात करेंगे तो शवेज़ मौके पे तो इनकार कर देगा, बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब शवेज़ अनाबिया की सिचुएशन देखेगा मरियम की निस्बत तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा और शवेज़ जो होगा मजबूर हो जाएगा। और जब ये बात मरियम तक आएगी तो मरियम जो होगी ना ये साफ अल्फाज में कर देगी इनकार कि भाई मैं शवेज़ के साथ शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ आप लोग मुझे मजबूर मत करें। क्योंकि मरियम जानती है, बाकी तो कोई भी इस वक्त नहीं जानता, मरियम जानती कि अवैस ने मुझे तलाक ही इसी वजह से दी, लेकिन शवेज़ के साथ जिस वक्त ये शादी करेगी ना तो हो सकता है कि मरियम की ज़िंदगी में बहुत सा सुकून आ जाए। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो मजीद मरियम के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है और अगर शवेज़ की बात आती है तो उसके बाद मरियम का क्या रिएक्शन आता है, क्या मरियम जो होगी जिससे शवेज़ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।